हमारे लिए भी फिर अच्छा ही होना चाहिए सर कुछ। देखो, अमेरिका से तो हमें कोई समस्या है नहीं है और हमारी अपनी समस्या वैसे भी नहीं है जी। करेक्ट। तो हम तो ऑलरेडी लाइफ हाई पर हैं, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, मजबूत है, बंद ऊपर ही हो रहे हैं, फ्लोज अच्छे हैं, बजट से पहले कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं। तो इसलिए दीप हमें कोई समस्या दिखती नहीं है। हमारे बाजारों में घरेलू फंड्स और एफआईज के आंकड़े कल के थोड़े मिले जुले हैं। तो हालांकि फंड्स की खरीदारी तो खरीदारी है, कल हल्का सा थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई तो कोई गलत भी नहीं है। हर रोज बढ़ने भी नहीं चाहिए और हर रोज घटने भी नहीं चाहिए। कल देखिए 1270 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में एफआईजी की। कल से मेरा मतलब परसों मिल रहा। बार बार ये मैं सोचा कल तो बंद था, कल बंद था मतलब परसों, ठीक है ना। हाँ, तो ये 1270 करोड़ की हल्की सी थोड़ी 3300 करोड़ की बिकवाली उनकी स्टॉक फ्यूचर्स में, वहाँ पर इंटरेस्ट घटा है तो थोड़ी सी उन्होंने लॉन्ग पोजीशन कम की है। तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। और लोकल फंड ने 500 करोड़ की बिकवाली की है। सो आई थिंक नेट कोई ऐसा नंबर्स खराब नहीं है। रुकने जैसा है, वैसे ही हुआ। 25 पॉइंट आपका निफ्टी ऊपर बंद हुआ है, 60-70 पॉइंट बैंक निफ्टी। मतलब बुधवार के मंगलवार के मार्केट तो एकदम ही फ्लैट थे, बिल्कुल सारे के सारे इंडेक्स 25-50 पॉइंट के गैप में ही बंद हुए। रेंज भी कम थी, तो रेंज कम थे, तो डेटा भी वैसे ही है। तो अगर एक आध दिन के डेटा से आपको संकेत नहीं मिल रहा है तो डरने घबराने की जरूरत, परेशान होने की जरूरत क्या है। राइट। अगर आपको रोज संकेत नहीं मिलता तो आप वीकली और मंथली संकेत ले लीजिए। करेक्ट। वीकली और मंथली मार्केट आपकी तरफ तेजी का बहुत बढ़िया। तो जब तक कोई इंपॉर्टेंट लेवल तोड़े ना, उसके नीचे ना जाए, तब तक आपको तेजी में ही रहना है। एज सिंपल एज दैट। सो मेरा ये समझना है कि जो कुछ मंगलवार को हुआ है, हाई बनाने के बाद हम रेंज में रहे, छोटी सी रेंज में हमने दिन भर टाइम पास किया। आज भी पहले शुरुआत में वही करेंगे। ओके। आज शुरुआत में क्या करेंगे, हम देखेंगे ताकत आजमाइश। और ताकत आजमाइश किस तरह के, आज एफआईज क्या मूड बना कर आते हैं, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बढ़ानी है या वापस से खरीदारी करनी है। गॉट इट। तो आपको शुरुआती आधे घंटे में मार्केट का मूड माहौल का आइडिया लग जाएगा। कैसे? फॉर्मूला एक ही सिंपल लगाना है। बताइए। 24,575 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें, ठीक है, तो समझिए कि आज थोड़ा सा बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है। तब आपके लिए अगला टारगेट जो नीचे की तरफ बनेगा 24,500 525 का बनेगा। ठीक है। 24,660 कल का हाई है, लाइफ हाई भी वही है 661। उसके ऊपर 24,675 के ऊपर निकल कर ट्रेड करना शुरू करें तो समझिए कि फ्लोज खरीदारी की तरफ है। और फिर आप 700-725 तक जाएंगे खुले नीले आकाश में। फिर तो कितने बड़े फ्लोज हैं उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। सिंपल। तो अपने कल की रेंज को, कल से फिर मेरा मतलब मंगलवार की है, इस रेंज को किसी भी एक तरफ निर्णायक तौर पे ऊपर या नीचे की तरफ बाजार को ट्रेड करना। जब तक ऐसा ना हो आप कुछ ना करें, आराम करें। हर रोज कुछ ना कुछ उछल कूद करना जरूरी है नहीं। देखो, मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ, कई बार बोलता हूँ, जहां ट्रेड नहीं क्लियर हो रहा है मत करो। मैं बैंक निफ्टी में आपको काफी टाइम से बोल रहा हूँ, इसको छोड़ दो, इग्नोर करो। रोज करने में चक्कर क्या है, जिस दिन आपके लिए कोई बड़ा मूव आया, आप फंसे हुए होंगे तो कर नहीं पाएंगे। तो जब बड़ा और क्लियर ट्रेंड दिखे तब छोड़ना नहीं। आपको तो अल्टीमेटली पैसा ही बनाना है। एक तो ये कि भाई मुझे लत ही है कि मुझे करना ही पड़ेगा, तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। करेक्ट सर। वो तो हम कितना भी भाषण दे तो भी वो करेगा ही आदमी, ठीक है ना। लेकिन जिसको पैसा बनाना है उसको ट्रेड करने से ज्यादा ट्रेड नहीं करना भी आना चाहिए। कब नहीं करना है, कब रुकना है, हाथ कब रोकना है, वो आना भी बहुत जरूरी है। हर वक्त आपकी बुक्स में ट्रेड होना चाहिए जरूरी नहीं। कई बार जब खाली होता है ना, तो वो आप एकदम अच्छे से सोच सकते हैं कि मेरा एंट्री पॉइंट क्या होगा। करेक्ट। कब करना है, कब नहीं करना है। सो आई थिंक थोड़ा सा भी खाली रहने का टाइम है। आपको मार्केट खुद सिग्नल देगा कि किस तरफ जाइए, और जो मार्केट सिग्नल देगा हम उस तरफ चल जाएंगे। ठीक है। एक बड़ा इवेंट भी आ रहा है तो उससे पहले अगर थोड़ा हल्का हुआ तो बिल्कुल। और नेचुरली जैसे जैसे आप बजट के नजदीक पहुंचोगे, आज मैंने लिखा भी है जी। दीप, देखिए क्या है, थोड़ी सी बजट के पहले प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है ऊपरी स्तरों पे, और बजट से पहले थोड़ी वॉलेटिलिटी भी बढ़ सकती है। गॉट इट। और उसका रीजन भी है क्योंकि देखिए अब नेचुरली काफी सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे खासे मुनाफे में बैठे हैं, ठीक है, और सबको डर लगता है कि बजट में कुछ खराब आ गया तो आए नहीं आया अलग बात है, और आएगा नहीं आएगा वो हमें पता नहीं। राइट। लेकिन डर तो सबको है ना जी। वही कोई भी गारंटी से तो वित्त मंत्री के अलावा नहीं बोल सकता कि बजट में एग्जैक्टली आएगा कि नहीं आएगा। अगर समझो ऑप्शंस की ट्रेडिंग को लेकर सबको टेंशन है, पता चला सबसे ज्यादा टेंशन वित्त मंत्री जी को ही है, और उन्होंने कुछ टैक्स वैक्स बढ़ा दिया तो, या उनको लगा कि यहाँ पे तो स्टॉक मार्केट में लोग धमाधम पैसा बना रहे हैं खटाखट वाला, थोड़ा टैक्स लगा दो इन पे, है ना, बहुत कमा रहे हो, है तो होने में हो जाए खराब। उनका टैक्स कितना बढ़ेगा वो सवाल नहीं है, मार्केट तो खराब हो ही जाएगा ना। हालांकि वो बढ़
टैक्स बढ़ा के कभी कोई टैक्स ज्यादा नहीं ले सकता, ये तो गारंटीड है। Correct. और अगर उन्होंने कोई टैक्स लगाने की गलती की तो मार्केट इतना खराब हो जाएगा कि उनका जितना आ रहा था वो भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ये बात भी पक्की है। Correct. लेकिन अब ये तो हमारी सोच है ना, अब उन्हें कोई राय दे और वो बढ़ा दे तो मार्केट तो खराब हो जाएगा। तो ऐसा सोचने वाले भी तो लोग हैं ना, तो वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, अच्छे मुनाफे में बैठे, थोड़ा तो बेचेंगे। सो आई थिंक बजट के पहले थोड़ा अब से लेकर 3 सेशन आपके थोड़े वोलेटाइल रह सकते हैं। ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग भी अच्छे से आएगी, नीचे में जो लॉन्ग टर्म खरीदने वाले हैं जो ये जानते हैं कि जब हमने इलेक्शन ही निकाल दिया 5 साल में एक बार वाला, तो 5 साल में 5 बार आने वाला बजट कौन सी बड़ी चीज सही बात है ना। सो दोनों तरफ के लोग हैं, इसलिए थोड़ा वोलेटाइल रहेगा, उसकी सावधानी आपको रखनी है। ठीक है सर।